नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अप्रैल 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि अप्रैल 2024 में ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। और अप्रैल 2024 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रहों का गोचर कुंडली के मात्र 3 भावों में हो रहा है और तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत रहेंगे। ये एक ऐसी दुर्लभ ग्रह गोचर है अप्रैल में, जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है और इसका बहुत ही व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे अप्रैल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता, लव रोमांस, विवाह, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा अप्रैल 2024, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेश गमन, साथ ही साथ विदेशों से लाभ की दृष्टि से ये समय कैसा रहेगा, इन सब बातों का विश्लेषण करेंगे। कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और कारपोरेट जगत से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे अप्रैल में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 10 लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि होगी। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर धन के भाव में है। शनिदेव इस समय जागृत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 18 मार्च को उदित हो चुके हैं और आपके लिए धन के भाव में गोचर करते हुए विशेष फल प्रदान करने जा रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में धन के भाव में है 23 अप्रैल तक, और 23 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और पराक्रम के भाव में मंगल जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। बुध धन के भाव में हैं और 9 अप्रैल को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। राहु और सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में है। सूर्य 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मीन राशि में आ चुके हैं और आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में परम उच्च के हो रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ में हैं और शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं पराक्रम के भाव में, अपने मित्र बुध, राहु और शुक्र के साथ। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि पिछले 3 माह, पिछले महीने मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का
ग्रह गोचर बनने पर सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही हुआ तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और आपके जीवन में साढ़े साती का अंतिम चरण भी गतिमान है। काल पुरुष कुंडली में शनिदेव को कर्म का और लाभ का कारक माना गया है, और यही शनिदेव 12 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक अस्त हो गए थे। शनि जैसा ग्रह अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे काम कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ रही थी, और शनि लाभ के कारक भी होते हैं। 36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, और सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया गतिमान थी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करना चाहते थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा। आपको एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ा होगा, और हो सकता है कि कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य, आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि हो सकता है आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हों। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, और जब भी कुंडली में शनि सूर्य की युति बनती है तो शनि भी पीड़ित होते हैं और सूर्य भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च सूर्य शनि की युति बनी कुंडली के धन के भाव में, और यहाँ पर शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। शनि के पीड़ित होने का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर आपको मैंने पहले ही बता दिया है। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं। हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल, ये सब सूर्य हैं। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं, उच्च सरकारी पदों और राजनीति के कारक होते हैं, आपके मान सम्मान के कारक होते हैं, सूर्य पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब पीड़ित हुए तो आपके पिता को कष्ट मिला होगा, आपके संबंध पिता से, बॉस या सीनियर से खराब हुए होंगे, राजनीति में उठापटक की स्थिति बनी होगी, और आपको शासन प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिल पाया होगा। बहुत से काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे उनमें भी बाधा आई होगी, और हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाया। धन के भाव में गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, और सूर्य अष्टम के स्वामी भी हैं आपकी कुंडली में, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए होंगे। खास करके वो जातक जो ओल्ड एज के थे, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या से परेशान थे, उनको विशेष समस्या आई होगी। अप्रैल माह में मकर राशि के जातकों की कुंडली में
बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर देखने को मिल रहा है। आपकी कुंडली का धन भाव, पराक्रम भाव और चौथा भाव, ये तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत हैं, क्योंकि केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रह केवल 3 भाव में गोचर कर रहे हैं। धन के भाव में बुध मंगल शनि का त्रिग्रही योग, पराक्रम के भाव में बुध मंगल सूर्य शुक्र राहु का पंचग्रही योग, और इन 5 ग्रहों की दृष्टि भाग्य के भाव पर, तो भाग्य भाव भी पूरी तरह से जागृत है। शनि उदित हो चुके हैं, मंगल के साथ हैं। शनि धन के भाव में हैं, मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं। मंगल और शनि की युति आपके लाभों में वृद्धि करने वाली है। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के जातक जीवन में जो भी धन, मान सम्मान और कैरियर ग्रोथ पाते हैं, वो अच्छे शनि के कारण होता है। और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, धन के भाव में है, और उतरती 7.5 में अप्रैल के महीने में आपके जीवन में धन की बरसात करने जा रहे हैं। 31 मार्च से शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र कुंडली के 10म भाव और 5म भाव के स्वामी हैं। शुक्र 5म भाव के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र को 5म भाव सबसे ज़्यादा प्रिय है। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर, मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, और दोनों ही एक साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपको अपने प्रयासों से पूरा लाभ मिलेगा। आपके कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, और अपने एफर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन है, वो भी आपको प्राप्त होगा। शुक्र जो कि धन के कारक हैं, आपकी कुंडली के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, और दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करता हुआ जब भाग्य के भाव को देखेगा, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलना ही मिलना है। 5म भाव के स्वामी हैं शुक्र। 5म भाव लव रिलेशंस का होता है, शिक्षा का होता है, लॉटरी का होता है, शेयर का होता है, संतान का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, और शुक्र 10म के भी स्वामी हैं। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हैं, जो जातक किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर भाग्य का साथ दिलाने वाला होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला होगा। 3रे भाव में राहु के साथ शुक्र की युति है, और जैसा मैंने शुरू में कहा है कि जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चूँकि राहु 3रे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और राहु फोटो रिलेटेड एरिया के कारक होते हैं, छाया ग्रह हैं। तो ये समय अप्रैल का महीना फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कला जगत से जुड़े हुए जातकों के लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। जो जातक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शुक्र का गोचर लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं। 23 अप्रैल को यहाँ मंगल आ जाएंगे। मंगल और शुक्र की भी युति बनेगी, हालांकि 2 दिन के लिए ही बनेगी, लेकिन आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, और मंगल लाभ के स्वामी होकर के पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में गोचर करेंगे। तो आपको अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों का
लाभ प्राप्त होगा। शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं जो आपके कैरियर का होता है, और इस समय पिछले समय से आपके जीवन में जो समस्याएं कैरियर को लेकर आ रही थीं वो समाप्त होंगी, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएंगे, व्यवहार आपका अत्यंत मधुर होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, आपके संबंध अपने बॉस सीनियर्स से बहुत अच्छे होंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। गवर्नमेंट का लाभ मिलेगा, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का आपको लाभ मिल सकता है। मकर राशि के जातक, शनि की राशि है, निर्माण कार्य से जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है। गवर्नमेंट से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। 13 अप्रैल तक सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, राहु के साथ हैं सूर्य। लेकिन 13 अप्रैल को सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु के साथ युति बनेगी, अपनी उच्च की राशि में होंगे, केंद्र के भाव में होंगे, और सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। तो कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप प्रमोशन के लिए इच्छुक हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य और गुरु दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। चूँकि बुध पराक्रम के भाव में आएंगे 9 अप्रैल को, छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन जिस राशि में बुध का गोचर है उसके स्वामी केंद्र के भाव में हैं। बुध का नीच भंग होगा, बुध छठे भाव के स्वामी हैं। तो छात्रों के लिए बुध सूर्य गुरु का गोचर जो है ये सरकारी नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट का सहयोग इस समय मिलेगा। सूर्य सरकार को शो करते हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं। सूर्य गुरु की दशम पर जब दृष्टि पड़ेगी, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कैरियर को लेकर नए नए अवसर आपको मिलेंगे, और छात्रों के लिए नौकरी का विशेष योग बनेगा अप्रैल के महीने में। अगर आपने एफर्ट किया, आपका कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू अप्रैल में है, तो सफलता मिलेगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 9 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे, और यहाँ बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध भाग्य के स्वामी और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, बुध राहु शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। तो इस समय भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को लाभ मिलेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके जो लोग कार्य कर रहे हैं, संचार माध्यमों के द्वारा जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र धन की आवक को बढ़ाएंगे, और छात्रों को भी पढ़ाई के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी। और शुक्र पंचम के स्वामी हैं, बुध के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और विवाह का योग बनेगा। मंगल आपकी कुंडली के धन के भाव में 23 अप्रैल तक गोचर करेंगे। मंगल लाभ के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। मंगल के द्वारा महाधनी योग का बनाया जाना आपके पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर धन प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। मंगल शनि की युति बनेगी। मंगल चौथे भाव के भी स्वामी हैं और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। मंगल भूमि के कारक हैं और शनि निर्माण के कारक हैं। तो इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिल सकता है। मंगल पहले आपके लग्न में गोचर कर रहे थे मकर राशि में, और मकर राशि जो है ये कर्म की राशि होती है, कुंभ राशि लाभ की राशि होती है।
और मंगल लाभ की राशि में गोचर करते हुए बहुत अच्छा फल देते हैं। जब मंगल कुंभ राशि में थे तो मांगलिक दोष बना था और मांगलिक दोष अब समाप्त हो चुका है, तो मंगल का आपको विशेष फल मिलेगा। मकर राशि के वो जातक जो लंबे समय से पैसा इकट्ठा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब वो समय आ गया है जब आप धन संचित करेंगे, पैसा इकट्ठा होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, तेज़ी से धन बढ़ना शुरू होगा और आपको बड़े बड़े लाभ मिलने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। मंगल चौथे भाव में भी हैं, जो कि रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं। जो लोग मकान बनाकर बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, उनके लिए भी ये समय विशेष लाभ देने वाला होगा। जो लोग राजनीति में हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इस समय आपको अच्छे मित्र मिलेंगे, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा और माता से भी लाभ आपको मिलेगा। 23 अप्रैल को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, पराक्रम के भाव में आएंगे। पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ दिलाएंगे। लेकिन राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर ध्यान रखना पड़ेगा। और चूँकि मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, छठा भाव शत्रुता का होता है, तो लड़ाई झगड़ों से आपको सावधान रहना होगा और किसी दूसरे के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। वाद विवाद से बच करके रहना है। वाणी पर आपको पूरा तरह से नियंत्रण रखना है और किसी को पैसा उधार नहीं देना है। ये सावधानियां रखेंगे, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल लेकर के आ रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और अपने साथियों मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।